हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मूवीज फैक्टर। तो आज की मूवी का नाम है क्रोकोडाइल आइलैंड। अब आप इसे समझ गए होंगे कि क्रोकोडाइल का आइलैंड है और इस मूवी में आपको क्रोकोडाइल के बारे में बहुत सी चीजें पता चलेगी कि वो कैसे इंसानों की जान लेता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब कहानी की शुरुआत में हमें 1945 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। यहाँ दो पायलट अपने फाइटर प्लेन में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच इनका प्लेन एक ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से ऊपर गुजर रहा था। अचानक से इनके प्लेन के शीशे पर एक पक्षी आकर टकरा जाता है और वो मर जाता है। और उसके बाद बहुत सारे पक्षी उनके प्लेन के पास आकर टकराने लगते हैं, पर वो पायलट कुछ समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में ही प्लेन का अलार्म बजने लगता है और इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब ये दोनों पायलट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट से नीचे कूद जाते हैं। इनमें से एक पायलट तो सेफली आइलैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी हवा में रहता है। तभी समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ा चाइल्ड क्रोकोडाइल निकलता है और उसको खा लेता है और वापस पानी में चला जाता है। और दूसरा पायलट ये सब देखता रहता है और घबराकर जंगल की तरफ आता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। वहीं एक पैसेंजर प्लेन इसी ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। इस प्लेन में लिंग नाम का एक आदमी था जो अपनी बेटी ली को एक लड़के से बात करता हुआ देख लेता है। और जब वो इसके बारे में अपनी बेटी से पूछता है तो उससे बहुत रूडली बात करती है। दरअसल इन फादर एंड डॉटर के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। तभी अचानक से ये प्लेन हिलने लगता है और तभी सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं। प्लेन के पायलट उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से इस प्लेन पे भी बहुत सारे बर्ड्स आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेन भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पैसेंजर की जान बचाने के लिए पायलट प्लेन को ही पानी में लैंड कराने का सोचते हैं और वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब होती है क्योंकि ये प्लेन एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है, जिससे प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। प्लेन के आगे वाले हिस्से के सभी लोग मारे जाते हैं और पीछे वाला हिस्सा बहकर किनारे की तरफ आ जाता है। और इस प्लेन क्रैश की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते, बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं। और चेंग नाम का लड़का वो अभी भी जिंदा था और चेंग ली के पास आकर उसके बारे में पूछता है। तभी ली के डैड आकर उसे उस लड़के से बात करने के लिए मना करते हैं, जिसकी वजह से ली फिर से नाराज हो जाती है। अब यहाँ पर सभी लोग अपने फोन से मदद बुलाने का ट्राई करते हैं, पर किसी के भी फोन पर नेट पर नहीं आ रहे थे। इसीलिए यहाँ पर मौजूद सभी लोग टेंशन में थे और लोगों के पास पीने का पानी भी ज्यादा नहीं था। इसीलिए लिंग और चैन खाने पीने की तलाश में जंगल की ओर जाते। यहाँ लिंग चैन से कहता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। रास्ते में इन्हें जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान दिखाए जाते हैं जो कि जानवरों के होते हैं, लेकिन ये लोग उस निशान को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक हर्ट दिखाई देती है। तभी दूसरी तरफ प्लेन में से लोगों में से एक लड़का पानी में गिरे अपने सामान को देखता है। तभी कोई चीज अचानक से उसे पानी में खींच लेती है, लेकिन किसी की भी नजर उस लड़के पर नहीं पड़ती। प्लेन से गिरे लोगों में ली नाम का एक आदमी भी था जिसकी एक प्रेग्नेंट वाइफ थी। वो लोग भी यहीं फंसे हुए थे। ली अपने वाइफ के लिए पीने का पानी लेने जाता है। चियान यहाँ पर ली से बात करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ली और उसके डैड उसकी मॉम के फ्यूनरल से आ रहे थे। और दूसरी तरफ ये लोग जब एक झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो उन्हें हथियार के साथ साथ एक किताब भी मिलती है। ये किताब उसी बचे हुए पायलट की थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इस किताब को पढ़कर उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ बहुत बड़ा और खतरनाक चाइल्ड क्रोकोडाइल है। ये बात सुनकर ली तुरंत अपनी बेटी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ चाओ नाम का एक पैसेंजर पानी के लिए एक एयर होस्टेस से लड़ने लगता है। ली उसे बहस करने से रोकता है, लेकिन वो नहीं सुनता और उल्टा उसी से लड़ने लगता है। और इन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में एक आदमी पानी में गिर जाता है। तभी अचानक से एक मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है और तब तक ये लोग कुछ समझते देखते ही देखते बहुत सारे मगरमच्छ पानी के किनारे पे आने लगते हैं और इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और उनसे बचने के लिए ये लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब लिंग यहाँ पर पहुँचता है तो उसे यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि प्लेन से गिरने की वजह से जिन लोगों की मौत हो गई थी उनकी डेड बॉडी भी नहीं दिखी। लिंग मगरमच्छ के पंजों के निशान देखकर समझ जाता है कि ये सारा काम मगरमच्छ का ही है, लेकिन यहाँ मौजूद पैरों के निशान इतने बड़े नहीं थे जितना कि उस किताब में लिखे गए चाइल्ड क्रोकोडाइल के थे। उसके बाद लीन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वापस जंगल की तरफ जाता है। यहाँ ये सभी लोग मगरमच्छ से बचकर भाग रहे थे। तभी एक एयर होस्टेस नीचे गिर जाती है और इनके पीछे पड़ा मगरमच्छ उसे खा जाता है। बाकी बचे हुए लोग भागते हुए एक नदी के पास पहुँच जाते हैं। ये जगह इन लोगों को थोड़ी सेफ लग रही थी और यहाँ पानी झरने से बेकार आ रहा, इसीलिए ये लोग उस झरने के पानी को पीने लगे। तभी ली ये नोटिस करता है कि झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आ रही है। तभी सभी लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। तभी झाड़ियों के बीच और कोई नहीं बल्कि ली, चेंग और लू थे। अब यहाँ क्रोकोडाइल अटैक से घायल हुआ एक लड़का चोट से निकल रहे खून को पानी में धो रहा था। अब यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ वो खून उसका गिर रहा था वहीं पर चाइल्ड क्रोकोडाइल मौजूद था और वो क्रोकोडाइल उस आदमी के खून की महक सुनकर उठ जाता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर ये लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। मगरमच्छ को देखकर उस लड़के के भी होश उड़ जाते हैं और वो लड़का कुछ रिएक्ट करता तब
वक्त तक उसे मगरमच्छ खा जाता है और ये देखकर सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एक लड़की का पैर चट्टान में फंस जाता है और वो मगरमच्छ उसे भी खा लेता है और ली भी बड़ी मुश्किल से उस चाइल्ड क्रोकोडाइल का खाना बनने से बचता है। बाकी सब भी उस मगरमच्छ से बचकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तभी ली यहाँ सबसे कहती है कि भले ही हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे, लेकिन हम फोन का कंपास निकाल कर पेड़ों पर निशान लगा दिशा देखकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ली को यहाँ उसका आइडिया पसंद नहीं आता और वो सबसे चलते रहने को कहता है और आगे चलकर ये लोग वापस हट के पास पहुँच जाते हैं। अब रात गुजारने के लिए इन्हें एक जगह पे चाहिए थी, इसीलिए ये लोग यहीं पर रुकने का प्लान बनाते हैं। इसी झोपड़ी में ली को 2 क्रेडिट और कुछ गोलियां भी मिलती है और वो उसे अपने फादर लिंक को दे देती है। लिंक उन गोलियों का बारूद निकालकर अपनी चोट पर लगा देता है। इसके बाद चैंग लिंक के कहने पर उस बारूद पर आग लगा देता है। हालांकि उसे काफी दर्द तो होता है, लेकिन उसका घाव भर जाता है। बाकी सब उसे ऐसा करते हुए देखकर सोल्जर समझने लगते हैं। इसके बाद ये लोग रात में एरोप्लेन से मिला खाना ही खाते हैं और खाने के खाली डब्बों को कैंप के चारों तरफ लगा देते हैं ताकि कोई भी आए तो उसकी आहट इनको आ जाए। यहाँ लिंक बातों ही बातों में अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो स्मोकिंग करने लगी है। उसकी बात से ली गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ ली लू को बताता है कि मेरी बेटी इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उससे 5 साल बाद मिला हूँ। इसके बाद ली और लू रात को पहरा देने लगे हैं। जब ली के ऊपर एक कंकाल गिरता है और ये कंकाल उसी पायलट का था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था और उस डेड बॉडी को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि उसे उस क्रोकोडाइल ने नहीं खाया था, क्योंकि अगर खाया होता हड्डियां भी नहीं बचती। अगले दिन ली जंगल में अकेला ही खाना इकट्ठा करने चला जाता है। दूसरी तरफ फ्लैंग और चैंग भी फंसे हुए होते हैं और फैंग अपने फोन से वीडियो बनाने लगी है। तभी उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। इसी बीच उसका पैर एक चिपचिपी जगह पर पड़ता है और वो लिक्विड को छुड़ाने के चक्कर में वो लिक्विड उसके पूरे शरीर पर लग जाता है, क्योंकि ये लिक्विड चारों तरफ फैला हुआ था। अब वो इस लिक्विड को छुड़ाने के लिए पानी ढूंढने लगी है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये चिपचिपा लिक्विड एक बहुत ही बड़ी मकड़ी का है। जब भी वहाँ ली और चैंग सोकर उठे हैं और वो उस झोपड़ी से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर बहुत ही बड़े एक स्पाइडर पे पड़ी है। ये बड़ी सी स्पाइडर उसी हट के ऊपर सो रही थी जिसमें ये लोग रात भर ठहरे थे और ये दोनों तुरंत बाकी सभी लोगों को भी उठाते हैं। वो लोग भी इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर घबरा जाते हैं और यहाँ से तुरंत चलने को कहते हैं। लेकिन ली के डैड यहाँ नहीं थे, इसलिए वो अपने फादर का वेट करने के लिए उन लोगों से कहती है। लेकिन वो मकड़ी कभी भी उठ सकती थी और इन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है और ना ज्यादा समय। तभी ये लोग मकड़ी से बचते हुए झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि बाहर लू सो रहा है। उसे देखकर चैंग उसे उठाने जाता है। तभी एक आदमी वो स्पाइडर से डर कर वहाँ से भागने लगता है तो वो उसी के जाल में फंस जाता है और उस स्पाइडर से ही टकरा जाता है। तभी स्पाइडर की नींद टूट जाती है और वो तुरंत उस आदमी को मार डालती है। अब ये सब देखकर वो लोग डर जाते हैं और वो लोग भागने लगते हैं। दूसरी तरफ लिंक इन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है और तुरंत भागकर इन लोगों के पास जाता है। यहाँ ये बड़ी सी मकड़ी कुछ लोगों को घेर लेती है। अब लू एक पत्थर उठाकर उस बड़ी सी मकड़ी के ऊपर मारता है, जिससे स्पाइडर का ध्यान लू पर आ जाता है और वो इन लोगों को छोड़कर लू का पीछा करने लगी है। थोड़ी देर में यहाँ पर और कई स्पाइडर आने लग गए थे, जिन्हें देखकर ये लोग फिर से यहाँ से भागने लगे। ये लोग भागते हुए हंट के पास एक झाड़ियों में छुप जाते हैं। तभी वो स्पाइडर इनके बाहर निकलने का वेट कर रही है। तभी ली इन स्पाइडरों का ध्यान अपनी तरफ भटकाकर और उनसे भागकर उसी हंट के पीछे छुप जाता है और यहाँ लू भी उसे मिल जाता है। तभी ये लोग उसी हट के ऊपर छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस हट के ऊपर अभी भी एक स्पाइडर है और वो स्पाइडर अपने टेंटिकल से लू के ऊपर हमला कर देती है और लू बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। यहाँ लू उस स्पाइडर का टेंटिकल काट देता है, लेकिन टेंटिकल घुसने की वजह से लू का बहुत सारा खून निकल गया था और वो वहीं मर जाता है। अब वो स्पाइडर लिंक के ऊपर भी हमला करने लगता है, लेकिन लिंक किसी तरह अपनी जान बचाता है और उसी के टेंटिकल से उससे लड़ने की कोशिश करता है और उसी तरह वो मौका पाकर उन दोनों ग्रेनेडों में से एक ग्रेनेड उठाकर उस हट के ऊपर मार देता है और वो स्पाइडर भी वहीं रहती है, जिससे वो स्पाइडर मर जाती है। दूसरी तरफ उन लोगों को आगे जाकर कुछ फ्रूट पड़े हुए मिलते हैं। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि ये ली के फादर लीन नहीं छोड़े होंगे। इस बात आगे चलकर इनके सामने एक छोटी सी नदी पड़ी है। जियान और बाकी 2 लोग तो नदी पार कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ चैंग वो रिवर पार करता क्रोकोडाइल आ जाता है और वो क्रोकोडाइल चैंग को खाता। तभी यहाँ मौके पर लिंक आकर चैंग को बचा लेता है और बाद में बड़ी चालाकी से उस मगरमच्छ को वापस पानी में ही पहुँचा देता है। अब यहाँ पर ली को उसके फादर की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है और वो अपने फादर को प्यार से हक कर लेती है। दूसरी तरफ फैंग और चाओ पानी के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ फैंग नदी में पहुंचकर अपने शरीर पे लगे लिक्विड को पोंछने लगती है। तभी उससे वहाँ पानी में कुछ आवाज आती है, लेकिन ये लोग उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आवाज उसी मगरमच्छ की थी। वो मगरमच्छ इनकी तरफ बढ़ता है और एकदम से फैंग का एक पैर दबोच लेता है। फैंग चाओ से मदद मांगती है, लेकिन वो उसी की लात से उसको क्रोकोडाइल की तरफ धक्का दे देता है और उसकी मदद भी नहीं करता, जिससे मगरमच्छ का काम और आसान हो जाता है और वो फैंग को खा जाता है। इधर सभी को प्लेन मिल जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें क्रैश होता
हुआ दिखाया गया था। प्लेन को चेक करने पर इन्हें कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसे ये लोग देखकर समझ जाते हैं कि न्यूक्लियर वेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है और इसी के रेडिएशन की वजह से यहाँ के मगरमच्छ और मकड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। यहीं पर इन्हें एक पुराना रेडियो भी मिलता है जिसे चैंग ठीक करने लगा है। इसी प्लेन में लू को एक मशीन गन भी मिलती है और रेडियो ठीक हो जाता है और ये लोग रेस्क्यू टीम से बात कर यहाँ हेल्प बुलाने का ट्राई करते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ आने लगती है। यहाँ ली सबको बताती है कि रेस्क्यू टीम साउथ ईस्ट की तरफ किनारे पर मिलेगी, इसलिए हमें किसी तरह वहाँ तक पहुँचना होगा। आगे चलते हुए रास्ते में इन्हें चाओ भी मिल जाता है। यहाँ वो लोग सभी चाओ से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी ना, वो कहाँ पर है, और चाओ उन्हें बताता है कि अब वो मगरमच्छ के पेट में है। और इसी के बाद वो लोग सभी साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे चल के इन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी नदी पड़ती है। अब बाकी सब तो तैर कर नदी पार कर सकते थे, लेकिन इनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसका नदी पार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ लीन अपना दिमाग लगाता है और पेड़ की टहनियाँ इकट्ठा करके एक नाव बनाता है। उसके बाद वो रिवर पार करता है और वो लेडी उस पर बैठ जाती है। साथ ही बाकी लोग भी तैर कर नदी पार करने लगते हैं। अब ये लोग कुछ ही दूर पहुँचे होते हैं, तभी ली को मगरमच्छ दिखाई देता है और उन्हें देखकर वो इन सभी को जल्दी से नदी पार करने को कहता है और उसी तरह उस प्रेग्नेंट लेडी को खींचते हुए नाव की रस्सी टूट जाती है। बाकी लोग तो किसी तरह रिवर पार कर लेते हैं, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ अभी भी पानी में नहीं। अब ली अपनी वाइफ को बचाने के लिए उस ट्रक को किनारे की तरफ धक्का देता है और उस मगरमच्छ का ध्यान भटकाते हुए अपनी बीवी और बच्चे की जान बचाने के लिए खुद मगरमच्छ का खाना बन जाता है। अब चियान तो किनारे पर पहुंच जाती है। अब वो मगरमच्छ दोबारा से इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए पहुंचता है। यहाँ लीन उस मशीन गन से मगरमच्छ के ऊपर गोलियों की बौछार करने लगता है, लेकिन मगरमच्छ पे उन गोलियों का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। इधर भागते हुए चाओ नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर ली उसकी मदद करने आती है, लेकिन चाओ उसी को मगरमच्छ की तरफ धकेल देता है और वो क्रोकोडाइल उसकी तरफ हमला करने ही वाला था कि यहाँ ली फिर से आकर उसी मशीन गन से मगरमच्छ की तरफ फायर करने लगता है। मौका पाते ली साइड हो जाती है, लेकिन इसी बीच फायरिंग के दौरान एक गोली चाओ के पैर में जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पाता। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी समय उसे हार्ट अटैक भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और तभी वो मगरमच्छ आता है और चाओ को खा जाता है और यहाँ से उसे कर्मों का फल भी मिल जाता है। अब बस ये 4 लोग ही बचे थे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ली का जैकेट उस मगरमच्छ की पूंछ पे फंस जाता है और वो मगरमच्छ उसे लेकर अपनी गुफा की तरफ चला जाता है और रात भी हो चुकी थी। ली अपनी बेटी को बचाने के लिए उस मगरमच्छ के पैरों का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे वो लेडी और चेंग भी आ जाते हैं और चेंग जियान को गुफा के बाहर ही बैठने को कहता है और वो खुद गुफा के अंदर ली की मदद करने के लिए चला जाता है। यहाँ ली गुफा में अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। ली मगरमच्छ से बचने के लिए गुफा के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो अपने डैड की आवाज सुनती है वो भागते हुए अपने डैड के पास आ जाती है। लेकिन तभी वो मगरमच्छ भी जग जाता है और इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लिंक उसकी तरफ फिर से गोलियां चलाने लगता है और वो मगरमच्छ को अपने पीछे लगा लेता है और वो चैन को कहता है कि वो ली को लेकर यहाँ से चला जाए। यहाँ ली का प्लान था कि वो बचे हुए क्रेडिट से उस मगरमच्छ को मार डालेगा, लेकिन हड़बड़ाहट में वो क्रेडिट उससे गिर जाता है। यहाँ चैंग ली को गुफा से बाहर जियान के पास छोड़ देता है और खुद उस मकड़ी का टेंटिकल लेकर ली की मदद करने उस गुफा के अंदर जाता है। उसी तरफ ली मगरमच्छ से भागते हुए एक छोटी सी गुफा के अंदर छुप जाता है जहाँ मगरमच्छ नहीं पहुँच पाता और ली उस मगरमच्छ के ऊपर बहुत सी गोलियां चलाता है और जल्दी उसकी गोलियां खाली हो जाती है। अब चैंग भी गुफा के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर ली उसे कहता है कि तुम सबसे पहले उस क्रेडिट को ढूंढो और चैंग ढूंढने लगता है और थोड़ी देर में वो उसे मिल जाता है और ली कहता है उस क्रेडिट को मगरमच्छ के पास फेंकते हैं। लेकिन चैंग जानता था कि अगर उसने क्रेडिट को मगरमच्छ के पास फेंका तो मगरमच्छ के साथ साथ लिंक भी मारा जाएगा, इसलिए वो अपना ध्यान मगरमच्छ की तरफ करते हुए वहाँ से भागने लगता है। चैंग जैसे ही लिंक से थोड़ा दूर जाता है और क्रेडिट का पिन निकालकर मगरमच्छ के पास फेंक देता है, जिसके धमाके से मगरमच्छ बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब ये लोग फाइनली थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब मगरमच्छ मर गया होगा। अब ली चैंग के ऊपर गुस्सा भी नहीं होता, क्योंकि अब उससे समझ जाता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और अब ये दोनों साथ में बाहर जाने लग गए थे। तभी वो मगरमच्छ उठकर फिर से इनकी तरफ हमला करता है। तभी ली चैंग से मकड़ी का टेंटिकल लेकर उस मगरमच्छ का पेट चीरकर उसे मार डालता है और यहीं पर उस मगरमच्छ का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद ये दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। ली अपने फादर को देखकर बहुत खुश होती है। अब वो सभी साउथ ईस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। अब सुबह होते ही रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंच जाती है और वो इन लोगों को रेस्क्यू कर लेती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मूवी, जरूर बताइएगा।